मैं पूछता हूं ऐसी कौन सी बात है इस पूजा में जिसकी वजह से हमारी दोस्ती में दरार पड़ गई? ऐसी कौन सी बात है इस पूजा में जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में दीवार खड़ी हो गई? ऐसी कौन सी बात है इस पूजा में जिसने हमारे बचपन से लेकर आज तक के दोस्ती के रिश्ते को बुला दिया? दोस्ती दोस्ती दोस्ती। माना कि तेरी दोस्ती की वजह से मुझे मोहब्बत, शोहरत, इज्जत सब कुछ मिला, मगर मेरा भी तो कुछ है। मेरा ज़मीर, मेरी खुददारी। तेरी ये जलील हरकत ने मुझे पूजा की नजरों में इतना गिरा दिया है कि मुझे खुद अपने आप पर नफरत होने लगी है। मेरा ज़मीर मुझे धिक्कार रहा है तेरी वजह से। मुझे शक और रुसवाई के कटहरे में खड़ा कर दिया गया तेरी वजह से। आकाश, अगर मुझे पता होता कि तेरी दोस्ती की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़े तो मैं तेरी तरफ दोस्ती का हाथ कभी ना बढ़ाता। किस दोस्ती की बात कर रहा है तुम? हाँ, हम दोनों के बीच में ऐसी कोई बात नहीं थी जो छुपी हुई हो। अरे हम तो वो दोस्त थे जो एक दूसरे में मर मिटते तो भी कम था। फिर तूने आज तक इतना बड़ा राज अपने तक ही क्यों रखा? मैं पूछता क्यों रखा? कि तुझे मुझ पर भरोसा नहीं था? या तूने सोच लिया कि अगर ये राज मुझ पर खुल जाए तो मैं टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा? नहीं अमर वर्मा, आकाश वर्मा इतना कमजोर नहीं है। राज? कौन सा राज? वही राज जिसने हम दोनों की जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया। क्यों नहीं बताया कि तू पूजा से मोहब्बत करता है? कोई जवाब है इसका तेरे पास? क्यों तूने मेरी सच्चाई को पूजा तक नहीं पहुंचे दिया कि मैं उसका सागर नहीं हूं? कोई जवाब है इसका तेरे पास? क्यों नहीं बताया कि तू पूजा का सागर है? कोई जवाब है इसका तेरे पास? नहीं, जवाब मैं तुझे देता हूं। मैं पूछता हूं ऐसी कौन सी बात है इस पूजा में जिसकी वजह से हमारी दोस्ती में दरार पड़ गई? ऐसी कौन सी बात है इस पूजा में जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में दीवार खड़ी हो गई? ऐसी कौन सी बात है इस पूजा में जिसने हमारे बचपन से लेकर आज तक के दोस्ती के रिश्ते को बुला दिया? दोस्ती दोस्ती दोस्ती। माना कि तेरी दोस्ती की वजह से मुझे मोहब्बत, शोहरत, इज्जत सब कुछ मिला, मगर मेरा भी तो कुछ है। मेरा ज़मीर, मेरी खुददारी। तेरी ये जलील हरकत ने मुझे पूजा की नजरों में इतना गिरा दिया है कि मुझे खुद अपने आप पर नफरत होने लगी है। मेरा ज़मीर मुझे धिक्कार रहा है तेरी वजह से। मुझे शक और रुसवाई के कटहरे में खड़ा कर दिया गया तेरी वजह से। आकाश, अगर मुझे पता होता कि तेरी दोस्ती की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़े तो मैं तेरी तरफ दोस्ती का हाथ कभी ना बढ़ाता। किस दोस्ती की बात कर रहा है तुम? हाँ, हम दोनों के बीच में ऐसी कोई बात नहीं थी जो छुपी हुई हो। अरे हम तो वो दोस्त थे जो एक दूसरे में मर मिटते तो भी कम था। फिर तूने आज तक इतना बड़ा राज अपने तक ही क्यों रखा? मैं पूछता क्यों रखा? कि तुझे मुझ पर भरोसा नहीं था? या तूने सोच लिया कि अगर ये राज मुझ पर खुल जाए तो मैं टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा? नहीं अमर वर्मा, आकाश वर्मा इतना कमजोर नहीं है। राज? कौन सा राज? वही राज जिसने हम दोनों की जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया। क्यों नहीं बताया कि तू पूजा से मोहब्बत करता है? कोई जवाब है इसका तेरे पास? क्यों तूने मेरी सच्चाई को पूजा तक नहीं पहुंचे दिया कि मैं उसका सागर नहीं हूं? कोई जवाब है इसका तेरे पास? क्यों नहीं बताया कि तू पूजा का सागर है? कोई जवाब है इसका तेरे पास? नहीं, जवाब मैं तुझे देता हूं। माँ कैसी है? माँ मर गई। हाँ? क्या? जब तुमने मुझे छोड़ा मैं तो जी गया। माँ मर गई। माँ गुजर गई और अपने साथ अपने ख्वाब ले गई, लेकिन मैं जिंदा रहा। हर पल, हर लम्हा तुम्हें याद करके जिंदा रहा। जानती हो अंजलि, जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी मेरी जेब में 50 पैसे नहीं थे, लेकिन आज मेरे पास 500 करोड़ रुपए हैं। 500 करोड़। जानती हो 50 से 500 करोड़ का सफर मैंने कैसे तय किया होगा? तुम सोच भी नहीं सकती। मैं रोज चलता था, चलते चलते थक जाता था, गिरता था, उठता था, जख्म पड़ते थे, लहू निकलता था, फिर गिरता था, लेकिन तुम्हारी आवाज सूरज की किरणों की तरह मेरे दिल और दिमाग से चीर के निकलती थी और कहती थी,
एक कदम और देव, एक कदम और। फिर कदम से कदम मिलाकर मैंने 50 से 500 करोड़ का सफर तय किया। लेकिन एक बात कहूं अंजलि, इन सब का कोई मोल नहीं। ये सब बकवास है। क्योंकि अगर तुम नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी नहीं हो सकती देव। मैं किसी और की हो चुकी हूं। अंजलि मत भूलो, तुम्हारी शादी जबरदस्ती की गई थी। एक इंसान से नहीं, बल्कि उसके धन दौलत से, उसके शान और शौकत से, उसके रुतबे से। आज वही धन दौलत, वही शान और शौकत, रुतबा मेरा है। तो तुम मेरी हुई ना देव। मैं नहीं जानती मेरा रिश्ता किससे कराया गया था। मैं बस इतना जानती हूं कि जिस आदमी से मेरी शादी हो गई है उन्हें मैं पूछती हूं। वही मेरे पति हैं, वही मेरे जीवन साथी। मेरी हर सांस में, हर धड़कन पर राम बसे हुए हैं। देव, तुम कहीं नहीं हो, कहीं नहीं। भूल जाओ देव, भूल जाओ मुझे, भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। इस जन्म में तुम मेरी होगी। तो ये तुम भी सुन लो देव, इस जन्म तो क्या, मैं अगले 7 जन्मों तक उनकी हो चुकी। सिर्फ उनकी। ए शिवा, फटाफट माल निकाल और हिस्सा कर। देख तू जी, अपने पास 35,000 कैश में है। अच्छा, जिसके अंदर मैं 5,000 साइड में रख रहा हूँ क्योंकि राउंड फिगर हो जाना चाहिए। 30,000 है। मैंने प्लान बनाया, इसलिए 5,000 में एक्स्ट्रा दूंगा। डबल खे। तो मेरे हिसाब से ये ज्वेलरी होगी 15,000। ओके, यानी कि 15,000 तेरे, 15,000 मेरे और 15,000 किशन के। Who's this Kishan man? अरे भगवान किशन को भूल गया तू? हैं? चोरी चकारी करते हैं, धर्म कर्म की जब बात आती है तो करना नहीं तुझे कुछ। पॉइंट। लेकिन सुन, हिस्से में सोना मैं लूंगा। हाँ, वो शान है तू, बहुत हरामी है साले। चल ठीक है, सोना तू रख ले। हाँ। ये 15,000 किशन भगवान के। हाँ। ये किशन भगवान, ये आपका हिस्सा है। मुबारक हो, लीजिए। और हाँ? ये आपको नहीं चाहिए? हाँ? मैं रख लूं? क्यों? चलो, ये जो 15,000 है ये मेरा, और ये सोना मेरा। ये चोरी का माल है। तो अगर कहीं तू बाजार में बेचने चला गया फंस जाएगा। सोच, तू मेरा दोस्त है, इसलिए मैं तुझसे ये खरीद लेता हूँ, लेकिन 10,000 रुपए दूंगा। हाँ, चल निकाल 10,000। ये 10,000 तेरे। हाँ? ये 5,000 भूल ही गया तू। पॉइंट। अब ये 5,000 और ये 10,000 हुए कितने? 15,000। 7,500 तेरे, 7,500 तेरे। प्लान किसका था? 5,000 कौन देगा? ठीक है, ज्वेलरी के 10,000 दिए तुझे मैंने, वापस कौन देगा? बाकी के 7,500 कब देगा तू? कब देगा? दे दूंगा ना यार। कब देगा तू? ट्रस्ट मी नो बॉस। ट्रस्ट मी साला। छुट्टे तेरे बस। ये साला अब झूठ कितना बोलता है। एक काम कर, फटाफट 2 कप चाय लेके आ, एकदम चीनी रोक के मलाई ठोक के जल्दी जा। ज्यादा सोच मत, जल्दी जा जा। और बुरन पाव भी लेते हुए आना, जा। सुना आपने? आपके 5 करोड़ का गबन इन्होंने किया और आप हमें धोखेबाज कह रहे हैं। कोई धोखा नहीं दिया हमने आपको। हम जानते थे कि आपकी नजरों में पैसा, प्यार और भगवान दोनों से पड़ा। आप समझते हैं जो मधुरता पैसों में है वो शारदा के सितार में नहीं, विष्णु के शंख में नहीं।
आप समझते हैं जो सुंदरता पैसों में है वो रति की सूरत में नहीं, स्वर्ग की झांकी में नहीं। पैसे में जो पवित्रता है वो गंगा के पानी में नहीं, सावित्री के दामन में नहीं। पैसे में जो ताकत है वो माँ के आशीर्वाद में नहीं, देवताओं की जुबान में नहीं। सत्य, शिव, सुंदर सब पैसा है। जिसके पास पैसा है वो राजा, और जिसके पास पैसा नहीं वो राजू। पहले पैसा इंसान के हाथ की मैल हुआ करता था, और आज इंसान के हाथ मैल में पैसा ढूंढते। बड़ा मनूस था वो दिन जिस दिन हमें आपके 10 लाख रुपए मिले थे। सुन रहे हैं आप? आपके उन्हीं पैसों की वजह से हमने अपने सपनों और मंसूबों को महल खड़ा किया, और उन्हीं पैसों की वजह से आज हम अपने उन्हीं सपनों और मंसूबों के खंडर के ऊपर बेबस, लाचार और खाली हाथ खड़े हैं। लोग तो पैसों के पीछे भाग भाग के मरते हैं, मगर हमें तो पैसों ने भगा भगा कर मारा। प्यार छल नहीं, त्याग है, तपस्या है, पूजा है, प्रार्थना है, इबादत है, अरदास है। नदी और झरनों के होने के बावजूद पपीहा पूरा साल प्यासा रहता है, क्योंकि उससे स्वाति की बूंदों से प्यार होता है। हजारों शाह है इस दुनिया में, मगर चकोर की नजर सिर्फ चांद पे टिकी रहती है, क्योंकि वो चांद से प्यार करता है। प्यार करने वालों को प्यार खुद अपना फलसफा बताता है। हमारी 7वीं फेल पर मत जाइए। हम जिस धरती पर पैदा हुए हैं ना, वहां पर प्यार का संदेशा लाने वाले कौवे की चोंच को भी सोने से बढ़वा दिया जाता है। हमें अपने गरीब होने का दुख नहीं था, मगर आप पैसों वालों के बीच आकर हम बहुत शर्मिंदा हुए। हम हाथ जोड़ते हैं, हमें माफ कर दीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से भाई। हम जा रहे हैं अपने गांव वापस। अरे आप लोगों के प्यार से तो हमारी मां की नफरत ही फली थी। जयराम जी की। आई एम सॉरी प्रभाकर। आइए बैठिए। अरे मैं तो बैठ जाऊंगा, मुझे बैठने से कौन रोक सकता है? लेकिन तेरी कुर्सी पे बहुत सा गोंद गिर गया जो कुर्सी के साथ चिपक कर बैठा हुआ है। कोई आए तो खड़ा भी नहीं हो सकता। देखिए आप, बस ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। हाँ ये बताओ, अजय को कॉलेज से निकाला कि नहीं? अजय कॉलेज से नहीं निकाला जाएगा। ये कॉलेज तेरे बाप का है? प्लीज आप जबान संभाल। अबे चुप, वरना खेत के जूते मारूंगा स्टूडेंट्स के सामने। अगर अजय को तूने इस कॉलेज से नहीं निकाला तो इस कॉलेज से मैं तुझे यूं निकाल दूंगा, यूं, समझे? और फिर इस कॉलेज की कमेटी भी तुझे नहीं बचा सकेगी, इसलिए कि इस कॉलेज को सबसे ज्यादा डोनेशन मैंने दी है। मैंने 10 लाख। मिस्टर ब्रिजलाल तिवारी, ये चेकबुक मैं तुम्हारे मुंह पर भी मार सकता था, लेकिन कीचड़ में पत्थर मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसमें 10 लाख रुपए का चेक तुम्हारे नाम का है, निकाल लो। कौन है आप? नागेश्वर। नागेश्वर? नागेश्वर तो बहुत है। कौन नागेश्वर? तुम्हारे बाप कितने हैं? जबान संभाल कर बात कीजिए। यही बात अभी अभी प्रिंसिपल साहब ने तुमसे कही थी और तुमने जवाब दिया था, अबे चुप, सारे स्टूडेंट्स के सामने जूता खींच कर मारूंगा। अब बताओ, तुम्हारे कितने बाप हैं? एक। उसी तरह इस इलाके में सारे बदमाशों का एक ही बाप है, नागेश्वर। ओह, तो आप हैं नागेश्वर साहब। हुजूर, नाम तो बहुत सुना था, लेकिन देखा नहीं था, इसलिए पहचान नहीं सका। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए। पांव पकड़ने हैं तो गुरु के पकड़ो, जिनके साथ तुमने बदतमीजी की है। सर मुझे माफ कर दीजिए। तिवारी जी, गलती इंसान से ही होती है। हुजूर जी, आप ले लीजिए, मुझे मेरे पैसे नहीं चाहिए, और जो आप कहेंगे वही होगा। प्रिंसिपल साहब यहीं रहेंगे, इन्हें कोई नहीं हटा सकता। आप ये ले लीजिए। लेकिन तुम्हें इस कॉलेज की हद से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तुम वो तेजाब हो जो मिट्टी को भी जला देता है,
उसे बांझ कर देता है, लेकिन मैं इस कॉलेज को बांझ नहीं होने दूंगा। दफा हो जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस कॉलेज को मरने से बचा लिया। चल जा जाती, मैं देखती हूँ तू कैसे नहीं जाती। छोड़ दो मेरी माँ को, छोड़ दो, छोड़ो मुझे। डाल दो साले की जीप में। माँ मेरी माँ को बचा लो, बचाओ, बचाओ। वरना लोग उसे उठा के लेके जाएंगे। मामा बचा लो मेरी माँ को, बचा लो मेरी माँ को, बचा लो मेरी माँ को। वरना लोग उसे उठा के लेके जाएंगे। बचा लो मेरी माँ को, मामा बचा लो मेरी माँ को। अरे क्या है तुझ पर? सरेआम एक विधवा का अपमान हो रहा है और तू हंसकर अपना विवाद जता रहा है। मामा बचा लो मेरी माँ को, मामा। अरे ये क्या बचाएगा मुझे? ये तो एक औरत की लाचारी पर हंस रहा है। ऐसे लोगों की जहरीली हंसी से तो एक औरत को वैश्या बनने में भी शर्म नहीं आएगी। अरे चुप कर, शर्म तो तेरे को आनी चाहिए। आज बचाऊंगा, कल कौन बचाने आएगा तेरे को? औरत इसलिए नहीं कोठे पर बैठती क्योंकि वो बेबस है, इसलिए बैठती है क्योंकि वो जंग लड़ना नहीं चाहती। कुत्ते की तरह जीने की आदत पड़ी है सबको। अरे इज्जत से जीना है तो खुद रहना सीखो। ऊपर वाले ने हाथ दिया है, लगे फैलाने, मुंह दिया है, लगे गिड़गिड़ाने। बचाओ बचाओ, कौन आएगा? अरे दांत सिर्फ खाने चबाने के लिए नहीं है, काटो उसको। अरे वो डंडा उठा, फोड़ दे उसका सर, हम तमाशा देखेंगे। क्यों कलम वाली बाइक? एक औरत को